के नहीं आ पाई। उसने मेरी जान बचाने के लिए अपने सीने पे गोली खाई। मैंने बस इतना सुना। आप लोग प्लीज अपने घर चले जाओ। एक आदि है बोला, उनने यही बोला, जो भी 3 व्यक्ति थे वो छोटे छोटे कम उम्र के थे। उनने यही बोला कि मेरे मिस्टर के पास बंदूक लगा के बोले कलमा पढ़ो। मेरे मिस्टर ने बोला मैं तो क्रिश्चियन हूँ, मैं ईसाई हूँ, मेरे को कलमा जो भी है वो नहीं पढ़ना आता। और बस इतना बोला, मेरे पति ने उनको ऐसे धक्का दिया और बंदूक मार दी बिल्कुल सीने पे। मेरे पति ने वही। अभी आप सुन रहे थे 22 अप्रैल को कश्मीर के पहलगाम में हुए आतंकी हमले में जान गंवाने वाले सुशील नथानियल की पत्नी जेनिफर नथानियल को। जेनिफर ने कहा, मैं मेरे पति को जैसे लेकर गई थी वैसा वापस नहीं ला पाई। मेरे पति ने मेरी जान बचाने के लिए अपने सीने पर गोली खाई। जेनिफर ने यह भी कहा कि 3 छोटी उम्र के लड़के थे। उन्होंने मेरे पति पर बंदूक अड़ाकर कहा कि कलमा पढ़ो। जवाब में मैंने कहा, मैं तो क्रिश्चियन हूं, मुझे कलमा पढ़ना नहीं आता। बस इतना सुनते ही आतंकियों ने उनको धक्का दिया और सीने में गोली मार दी। सुशील की पत्नी जेनिफर खातीपुरा के सरकारी स्कूल में टीचर हैं। आपको बता दें, 22 अप्रैल की दोपहर करीब 2:45 पर पहलगाम की बेसारन घाटी में आतंकवादियों ने पर्यटकों पर फायरिंग की थी, जिसमें 27 लोगों की मौत हो गई थी। मरने वालों में इंदौर के रहने वाले पेशे से LIC अफसर सुशील नथानियल भी शामिल थे। सुशील की पत्नी जेनिफर खातीपुरा के सरकारी स्कूल में टीचर हैं। बेटी आकांक्षा सूरत में बैंक ऑफ बड़ौदा में फर्स्ट क्लास ऑफिसर है और बेटा ऑस्टिन बैडमिंटन खिलाड़ी है। सुशील नथानियल अपने परिवार के साथ घूमने गए थे। सुशील नथानियल के बेटे ऑस्टिन ने एक अखबार के पत्रकार से बातचीत में कहा, आतंकी हर किसी से पूछ रहे थे कि मुस्लिम हो। जो मुस्लिम नहीं था उनको गोली मार दी। मेरे सामने उन्होंने 2 लोगों को गोली मारी। उन्होंने पूछा मुस्लिम, तो किसी ने हाँ बोला। इसके बाद आतंकी ने उससे कहा कि कलमा पढ़कर दिखाओ। कलमा पढ़ने के बाद कहा कि खतना नहीं है तुम्हारा और गोली मार दी। आतंकी 15 साल के बच्चे थे। वो वहां खड़े होकर सेल्फी ले रहे थे और अपने सर पर कैमरा लगा कर आए थे। हादसे में मृत सुशील का शव बुधवार रात को एयरलिफ्ट करके श्रीनगर से दिल्ली और वहां से इंदौर लाया गया। यहां पहले से मौजूद मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने उन्हें श्रद्धांजलि दी। साथ में आई पत्नी जेनिफर, बेटे ऑस्टिन और घायल बेटी आकांक्षा से भी बातचीत की। उनका हालचाल पूछा और हर संभव मदद का आश्वासन भी दिया गया। आपको बता दें, सुशील नथानियल का अंतिम संस्कार जूनी इंदौर कब्रिस्तान में ईसाई रीति रिवाज से किया गया। यहाँ परिजन, रिश्तेदार और दोस्तों के अलावा मंत्री तुलसी सिलावट, कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष जीतू पटवारी, जिला अध्यक्ष सदाशिव यादव समेत कई लोग मौजूद रहे। इससे पहले सुशील की अंतिम यात्रा वीणानगर स्थित उनके घर से शुरू हुई। पार्थिव शरीर विशेष वाहन में नंदा नगर चर्च पहुंचाया गया। यहाँ प्रार्थना के बाद कब्रिस्तान के लिए रवाना हुआ। अंतिम यात्रा से पहले सुशील के घर पर उन्हें श्रद्धांजलि दी गई थी। पत्नी जेनिफर उनके ताबूत से लिपट कर रोईं। पिता बदहवास नजर आए। सुशील की छोटी बुआ इंदु डावर की आंखों से आंसू रुक नहीं रहे थे। कांपती आवाज में बस एक ही सवाल बार बार पूछ रही थी, अब किसका इंतजार करूंगी मैं, बता मुझे। ये दृश्य देखकर मौके पर मौजूद हर किसी की आंखें नम हो गई। ये खबर आप अनादि टीवी MP पर देख रहे थे। स्टोरी अच्छी लगी हो तो जरूर शेयर कीजिएगा, क्योंकि इस आवाज को, इस मामले को दूर दूर तक पहुंचना जरूरी है।